सेपरेशन एंजाइटी छोटे बच्चों में दिखाई देता है। जो छोटे बच्चे हों, टॉडलर्स हों, उन लोगों में ये सेपरेशन एंजाइटी होता ही है। सेपरेशन एंजाइटी का मतलब होता है वो डर जहां पे हमें चिंता बहुत होती है या डर लगता है कि हम दूसरों से सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे। और ये जो सेपरेशन एंजाइटी का जो डर होता है, ये मोस्टली देखा जाए तो हमें जो डर रहता है वो अपने पेरेंट्स से दूर जाने का डर रहता है, या फिर शायद हम अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे, इस चीज का डर हो सकता है। और अगर पेरेंट्स ना हो तो कोई भी जो क्लोज रिलेटिव्स हो, लव्ड वंस हो, केयर गिवर या गार्जियन, तो उन सब से दूर होने का जब हमें डर होता है उसको कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। और जैसे कि मैंने बताया, ये ज्यादातर हम बच्चों में ही देखते हैं। जो छोटे बच्चे हों, 3 साल से पहले ही देखा जाता है ये, और 3 साल के बाद में सेपरेशन एंजाइटी जो बच्चों में होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जो 3 साल से पहले बच्चों में देखा जाता है सेपरेशन एंजाइटी, वो बहुत कॉमन होता है, वो ज्यादातर बच्चों में दिखाई देता ही है। पर 3 साल के बाद में जब वो स्कूल में आ जाते हैं, उनको समझ आ जाता है कि घर के बाहर भी हमारी एक दुनिया है, तो उसके बाद में वो सेपरेशन एंजाइटी उनकी कम होने लगती है। पर कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं बड़े, जिनको सेपरेशन एंजाइटी का एक्सपीरियंस बाद में भी होता है। और कई बार ये सेपरेशन एंजाइटी की वजह से उनके जो वर्क लाइफ है, स्कूल लाइफ है, स्टडीज है या रिलेशनशिप भी है, उन सब में प्रॉब्लम आने लगती है। तो जब ऐसा टाइम आ जाता है तो उसको कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। और जब वो डिसऑर्डर बन जाता है तो हो सकता है कि डेली एक्टिविटीज में हमारे प्रॉब्लम आने लगे, हमें पैनिक अटैक आने लगे, या फिर एंजाइटी से जुड़े हुए दूसरी चीजें भी हम एक्सपीरियंस करने लगे। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। सेपरेशन एंजाइटी सिर्फ बच्चे ही एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हो सकता है कि कोई टीनेजर है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर कोई एडल्ट भी कर सकता है अचानक से। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई सडनली चेंज देखा हुआ एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में, हो सकता है कि अचानक से उनको अपना घर चेंज करना पड़ा है, अपना लोकेशन चेंज करना पड़ा है, स्कूल में है या ऑफिस में है तो वो चेंज करना पड़ा है, कॉलेज चेंज करना पड़ा है। और अगर बच्चे हो तो डे केयर अगर चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि बच्चों में थोड़ा वो एंजाइटी लेवल उस टाइम पे बढ़ जाता है, और हो सकता है कि वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो। उसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि शायद किसी तरह का स्ट्रेस हो। तो ऐसा मत समझिए कि बच्चों में स्ट्रेस नहीं होता है, बच्चों में भी स्ट्रेस होता है, बस उसके सिम्टम्स थोड़े अलग दिखते हैं बड़ों से। तो हो सकता है किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है तो इस वजह से बच्चे में ये डर हो, स्कूल चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये डर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी क्लोज वन जो भी उनके रिलेटिव हो या फिर कोई भी लव्ड वन हो, अगर उनको उन्होंने खो दिया है तो उस वजह से भी हो सकता है कि इनको डर लग जाए सेपरेशन का। इसके साथ में पेरेंटिंग पे भी हो सकता है कुछ कारण हो, जैसे कि हो सकता है पेरेंट्स बहुत ही ओवर प्रोटेक्टेड हैं, या फिर शायद उनमें अटैचमेंट जो बॉन्ड रहता है वो बहुत इनसिक्योर हो। तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं जिस वजह से बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो। तो चलिए जानते हैं वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है कि नहीं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। और पेरेंटिंग पे या बच्चों पे या किसी और टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको अगर किसी पे जानकारी लेनी है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी टॉपिक पे अब तक वीडियो नहीं बनाया है और मुझे बात करनी चाहिए उस टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं और क्या है वो सिम्टम्स जिससे हम जान सकते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को। तो इसमें सबसे पहला है कि उनको बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस है इस चीज को लेके कि क्या होगा अगर वो अपने परिवार वालों से या अपने लव्ड वन से दूर हो जाएंगे तो। दूसरा है कि उनको ये डर रहता है हमेशा कि क्या होगा अगर मेरे पेरेंट्स को मैं खो दूंगा तो। और वो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, लव्ड वन भी हो सकते हैं, और उसका ये भी कारण वो ढूंढ सकते हैं कि शायद कोई बीमारी हो जाएगी जिस वजह से मैं उनको शायद खो दूंगा, या फिर कोई डिजास्टर अचानक से हो जाएगा जिस वजह से शायद मुझे उनको खोना पड़े। तीसरा है कि उनको हमेशा इस चीज का चिंता रहता है, इस चीज का डर रहता है कि वो किसी ना किसी तरह से दूर हो जाएंगे अपने परिवार वालों से। तो हो सकता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हो जाए, शायद हो सकता है कि उनका किडनैप हो जाए, या फिर शायद वो खो जाएंगे। तो उनको ये डर लगता है कि किस कारण की वजह से मैं पता नहीं कब अपने परिवार वालों से या लव्ड वन से दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। चौथा है कि वो हमेशा मना करते हैं अपने परिवार वालों से या अपने घर से दूर रहने के लिए।
क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं हम सेपरेट ना हो जाएं, कहीं मैं अपने परिवार वालों से दूर ना हो जाऊं या फिर वो लोग कहीं और ना चले जाएं मुझे छोड़कर। पांचवा है कि वो अपने परिवार वालों से या अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रहना चाहते हैं, इस वजह से वो घर पे अकेले नहीं रहना चाहते हैं, या फिर शायद वो दूसरों के साथ भी अगर घर पे रहे तो वो जिनको लेके उनको वो सेपरेशन एंजाइटी ज्यादा होती है उनके बिना नहीं रहना चाहते हैं, तो वो रिफ्यूज करते हैं कि वो मुझे कहीं छोड़ के ना जाएं, वो हमेशा मेरे साथ में ही रहे। तो वो पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई और फैमिली मेंबर हो सकता है। सिक्स्थ है कि वो अपने परिवार वालों से दूर कहीं पे भी रहना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से वो नाइट आउट में नहीं जाएंगे। स्कूल की तरफ से अगर कोई कैंपिंग हो या कुछ भी ऐसा हो जहां पे उनको एक रात दूर रहना हो तो वो ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स से दूर कहीं सोना नहीं चाहते हैं। सातवां है कि उनको बार 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 नाइटमेयर्स आते हैं इस चीज के कि वो दूसरों से अलग हो जाएंगे, सेपरेशन के उनको बार बार नाइटमेयर्स आते हैं, मतलब बुरे सपने आते हैं। आठवां है कि वो बार बार जब भी उनको आप उनके पेरेंट्स से या लव्ड वन से दूर करने की कोशिश करें तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि उनको स्टमक एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उनका बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है जो वो कंप्लेन दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब आपको वो पता चले कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके पास में ही रहें, वो आपसे दूर ना जाएं इसके लिए। तो ये थे वो सिम्टम्स जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है कि नहीं। पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है कई बार बच्चे के लिए या एडल्ट के लिए, अगर उनको हो रहा है तो हो सकता है कि ये उनके सोशल सिचुएशंस में, घर पे या फिर शायद उनके वर्क में या फिर स्कूल में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस बढ़ा रहा है। शायद हो सकता है कि इसकी वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या फिर शायद वो जा ही नहीं रहे हैं स्कूल में या फिर ऑफिसेज में। और ये भी हो सकता है कि अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो बहुत ज्यादा ही सीवियर हो सकता है, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से किसी और तरह का बीमारी हो जाए। और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार में किसी को ये है तो फिर आप उनको एक साइकेट्रिस्ट के पास में या साइकोलॉजिस्ट के पास में लेके जा सकते हैं, जो आपको मदद कर सकते हैं ये जानने में कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है या नहीं, और उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाने में भी। इसके लिए हो सकता है कि आपको शायद मेडिकेशन में भी जाना पड़े या फिर शायद थेरेपी से ही काम बन जाए, या फिर शायद दोनों की भी जरूरत पड़ सकती है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो किसी तरह से आपको मदद कर पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।